हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिल्विया प्लाथ नाम की एक ये फेमस अमेरिकन पोएट है। इनके द्वारा लिखी हुई एक कविता है जिसका नाम है डैडी। इस कविता के शीर्षक को सुनकर के ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने अपने डैडी यानी अपने पिता के लिए कोई प्रेम भरी कविता लिखी हो, लेकिन एक्चुअल में इसका बहुत उल्टा है फ्रेंड। ये कविता सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा आपको, क्योंकि इस कविता में ये जो कवियत्री हैं यानी पोएटेस है सिल्विया प्लाथ, इन्होंने अपने पिता के प्रति अत्यधिक घृणा को दर्शाया है। एक घृणा की पराकाष्ठा को देखेंगे आप इसमें। एक पिता जिसने बच्चे पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, उसको इस तरह से डरा करके रखा पूरी जिंदगी की वो उनके सामने बोलने तक से कतराती थी। तो कितनी ज्यादा घृणा उसके अंदर भरी हुई है, इस कविता में इसकी झलक आप देखेंगे। ये फ्रेंड कविता ऐसे समय लिखी गई है जब नाजीवाद अपने चरम पर था। हिटलर ने फ्रेंड यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किए थे और अत्यधिक क्रूर निर्मम व्यक्ति था। तो पिता में वो हिटलर की झलक देखती है। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं इस कविता की जिसका नाम है डैडी। इसकी पोएटेस है सिल्विया प्लाथ। फ्रेंड्स, ये जो कविता है डैडी, इसका लेखन जो है 1962 में किया गया था सिल्विया प्लाथ के द्वारा, लेकिन इसका प्रकाशन जो है इनकी मृत्यु के बाद इनका एक कलेक्शन छपा था जिसका नाम था एरियल। 1965 में इस कविता को छापा गया। तो पोस्टहुमसली यानी इन पोएटेस की मृत्यु के बाद इसको छापा गया था। एक और दुखद घटना है फ्रेंड कि सिल्विया प्लाथ ने कई बार सुसाइड का अटेम्प्ट किया। ये बचपन से पीड़ित थी अपने पिता के जुल्म से, अत्याचार से। इन्होंने जिस व्यक्ति से शादी की उससे भी ये खुश नहीं थी और अपनी शादी से इनका तलाक हो गया था। कई बार इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और आखिरकार इन्होंने एक दिन आत्महत्या कर ली। आइए फ्रेंड सिल्विया प्लाथ के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। तो 27 अक्टूबर 1932 में इनका जन्म हुआ था और 11 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने सुसाइड की थी। सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन पोएट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन्होंने पुलित्जर प्राइज भी जीता, लेकिन मृत्यु के बाद 1982 में इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं डैडी, इसका प्रकाशन भी पोस्टहुमसली 1965 में हुआ था। सिल्विया प्लाथ के फेमस वर्क्स की बात करें फ्रेंड तो द कोलोसस एंड अदर पोएम्स, एरियल एंड द बेल जार, ये इनके प्रमुख जो फेमस वर्क्स रहे। आइए फ्रेंड अब इस कविता की पंक्तियों को देखते हैं। तो शुरुआत इसकी होती है यू डू नॉट डू एनी मोर black shoe, in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo। अब यहाँ पे सिल्विया प्लाथ जी कह रही है कि नहीं, अब और नहीं चलेगा। ब्लैक शू, काले जूते, इन विच आई हैव लिव्ड लाइक ए फुट, अब और नहीं चलेगा। अब ये कह रही काले जूते जिसमें मैं एक पैर की तरह से पिछले 30 सालों से रह रही हूं। जैसे एक पैर किसी काले जूते में रह रहा हो पिछले 30 सालों से, इस तरह से वो कह रही कि मैं इस जूते में 30 साल से रह रही हूं, जैसे एक पैर काले जूते में रह रहा हूं। पुअर एंड वाइट, गरीब और सफेद। बेयरली डेयरिंग टू ब्रीद और आछू, जो मुश्किल से ही सांस ले पाती थी या छींक पाती थी। देखिए आछू का मतलब है छींकना। यहाँ पे पोएटेस का कहना जो है फ्रेंड कि वो अपने पिता के बारे में बात कर रही कि वो पिता उनके इतने ज्यादा भयानक, इतने डरावने थे, एक घोस्ट, एक राक्षस के जैसे। उनके साय में पिछले 30 सालों से वो इस तरह से रह रही थी जैसे कि एक कोई पैर हो जो काले जूते में
रह रहा हो और उसमें सांस भी ना ले पा रहा हो, जो गरीब हो, डर से सफेद पड़ गया, तो मुश्किल से उसमें सांस ले पा रहा हो या छींक पा रहा हो, यानी छींकने से पहले भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि कहीं मेरे पिता नाराज ना हो जाए और मुझे गुस्सा न करने लगे मेरे ऊपर। आइए फ्रेंड, और आगे की लाइन देखते हैं। डैडी, आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। अब कहेंगे डैडी, मुझे आपको मारना ही पड़ता, लेकिन आपकी मृत्यु हो गई इससे पहले कि मुझे इसका समय मिलता। यानी वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपको मार देता। मार्वल हैवी अ बैग फुल ऑफ गॉड, घास्टली स्टैचू विद वन ग्रेट टो, बिग एज ए फ्रिस्को सील। अब यहां वो अपने पिता का वर्णन कर रही हैं फ्रेंड कि वो इतने भारी भरकम, इतने बड़े विशालकाय थे, जैसे कि मार्बल की बनी कोई भारी सी मूर्ति हो, जो इतनी ताकतवर थी जैसे कि भगवान हो। अ बैग फुल ऑफ गॉड, ऐसा लगता था उस समय जब मैं बच्ची थी कि वो भगवान की एक मूर्ति के जैसे हो, यानी स्वयं ही भगवान हो, इतने ताकतवर है, मार्बल के बने हैवी से स्टेचू के जैसे, जो बहुत ज्यादा डरावना है, जिसका एक अंगूठा जो है ये वन ग्रेटो, देखिए वन ग्रेटो का मतलब उनका जो एक अंगूठा था उसमें इन्फेक्शन था, गैंग्रीन की बीमारी थी, इसका यहाँ पे वर्णन किया उन्होंने। बिग एज ए फ्रिस्को सील, और वो इतने ज्यादा बड़े थे जैसे कि फ्रांसिस्को में एक सील मछली होती है, उसकी तरह विशालकाय थे। एंड हेड इन द फ्रीकिश अटलांटिक where it pours bean green over blue in the waters of beautiful Nauset, I used to pray to recover you, आज दू। यहां पर वही फ्रेंड अपने डैडी यानी अपने पिता का विशाल काय जो आकृति उसका वर्णन कर रही है। एक बच्चे के लिए एक डरावना, एक दैत्य के जैसे थे। वो कहती है कि इतने विशाल काय थे कि उनका सर जो है अटलांटिक महासागर में था, जहां पर कि हरा रंग जो है बीन ग्रीन, देखिए बीन के जैसा ग्रीन कलर, और ओवर ब्लू, जहां हरे रंग का पानी और नीले रंग का पानी आपस में मिल जाते हैं। इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नॉसेट, और ये सागर जो है, ये वाटर्स यानी समंदर, ये ब्यूटीफुल नॉसेट, सुंदर नॉसेट शहर के पास। इतने विशाल काय थे कि एक तरफ उनका सर जो है अटलांटिक महासागर में, और दूसरा उनका जो पैर है वो जो है पैसिफिक ओशियन में। तो इस तरह से विशाल काय आकृति, जैसे कोई बहुत बड़ा दैत्य और राक्षस, इस तरह के उसके पिता थे। हालांकि इसके बाद वो ये कहती हैं कि आई यूज्ड टू प्रे टू रिकवर यू, एक समय जब वो छोटी थी और वो बहुत ज्यादा बीमार थे, तो वो प्रार्थना करती थी भगवान से कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो ये जर्मन वर्ड में उन्होंने कहा है फ्रेंड, जर्मन भाषा में यह शब्द है आच दू, यानी कि हे यू। वो कह रहे हैं कि ऐसे खतरनाक, ऐसे खूंखार व्यक्ति, डरावना दैत्य के जैसे होने के बावजूद भी मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम था, और एक समय मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। इन द जर्मन टंग, इन द पॉलिश टाउन, स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वार्स वार्स वार्स। अब वो कह रहे जब हम एक पोलैंड के शहर में थे, तो मैंने जर्मन भाषा में तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और ये एक ऐसा शहर था जो युद्ध के रोलर से, युद्ध के जो टैंक रहते हैं, इनसे इस तरह से कुचल दिया गया था और उसको फ्लैट कर दिया गया था, चपटा कर दिया गया था युद्ध के द्वारा। ये वर्ल्ड वॉर के समय की बात कर रही है फ्रेंड, जब वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो युद्ध, हर तरफ युद्ध, टैंक चल रहे थे, और शहर को इस तरह से टैंकों से रौन दिया गया था कि वो चपटा हो गया था। बट द नेम ऑफ द टाउन इज कॉमन, माई पोलैक फ्रेंड सेज देयर आर a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root। यहाँ पे फ्रेंड जो सिल्विया प्लाथ है वो ये कह रही कि मैं ये जानना चाहती थी कि वो कौन सा शहर है जहां पे आपके पूर्वज या आपके पैर पड़े थे, जहां पे आपकी जड़ें थी।
लेकिन उसका नाम इतना कॉमन है पोलैंड में कि मेरा एक पोलैंड का दोस्त, पोलैक फ्रेंड, देखिए पॉलिश फ्रेंड जो है, जब मैंने उससे पूछा इस शहर के बारे में तो वो ये कहता है कि ये नाम जो है इतना कॉमन है, इस नाम के तो 1 दर्जन या 2 दर्जन से भी ज्यादा शहर होंगे। इसलिए मैं कभी ये पता नहीं लगा सकी कि आप या आपके पूर्वज, उनके पैर कहां पड़े थे, इनकी जड़ें कहां पड़ती। आई नेवर कुड टॉक टू यू, द टंग स्टक इन माई जॉ, इट स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर, इच 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 इच। अब यहाँ पे सिल्विया प्लाथ करेंगे, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपसे बात कर सकूं, और जब मैं आपसे बात करने की कोशिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो जबान है वो मेरे जबड़ों में ही कहीं फंस गई, और ये इस तरह से फंस जाती थी जैसे कि जो तारों का एक जाल होता है, अब बार्ब वायर स्नेयर, जैसे चूहों को पकड़ने के लिए तार का जाल बना देते, उस जाल में जैसे वो फंस जाता है, इस तरह से मेरी जबान मेरे जबड़ों में फंस जाती थी और मैं हकलाने लगती थी एच एच एच। देखिए एच एच ये जो है ये जर्मन भाषा में लिखा गया, जिसका मतलब होता है मैं। जैसे कोई बच्चा हकलाने लगता है तब उसके मुंह से केवल जैसे मैं की आवाज निकलती। फ्रेंड, यहाँ सिल्विया प्लाथ अपने पिता की बर्बरता, वो कितने कठोर थे, कितने क्रूअल थे, और कैसे एक बच्चे के मन में उनकी एक राक्षस के जैसी छवि थी। वो ये कह रही है कि मेरी कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बात कर सकूं। जब भी कभी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जबान मेरे जबड़े में ही फंस के रह गई, और ऐसी तरह से फंस गई जैसे कटीले तारों का कोई जाल हो, उसमें जैसे कोई जानवर उलझ के रह जाता, और मेरे मुंह से केवल आवाज निकलती थी मैं। आई कुड हार्डली स्पीक, आई थॉट एवरी जर्मन वाज यू एंड द लैंग्वेज ऑफ सीन। यहां पे सिल्विया प्लाथ कह रही कि मैं शायद ही कभी आपसे बात कर पाई, और मुझे जब मैं आपको देखती थी तो ऐसा लगता था कि हर जर्मन आप ही हो। उस समय के जो नाजी लोग थे जो अत्याचार कर रहे थे यहूदी लोगों पर, तो उस तरह के अत्याचारी हर जर्मन व्यक्ति में मुझे ऐसा लगता था कि वो आप ही है, और आपकी भाषा उनके जैसी ही ऑप्शन थी। फ्रेंड देखिए, ऑप्शन मतलब होता अश्लील, गंदी भाषा, भद्दी सी भाषा। एन इंजन कफिंग मी ऑफ लाइक अ Jew to Dachau Auschwitz Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. और आप मुझे इस तरह से दिखाई देते थे जैसे कोई इंजन है जो मुझे धकेल रहा है, एक ज्यू की तरह, एक यहूदी की तरह, एक यहूदी जिसे डचाओ, ऑस्विट्ज और बेल्सन ले जाया जा रहा हो। यहां सिल्विया प्लाथ यही कह रही है फ्रेंड कि एक जैसे इंजन को धकेला जाता, उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंजन की तरह धकेल करके ले जाया जा रहा है, एक यहूदी की तरह। जहां डचाऊ, ऑस्विट्ज और बेल्सन, जहां पर की कॉन्सेंट्रेशन सेंटर बनाए थे हिटलर ने यहूदी लोगों को यातना देने और उन्हें फिर मार देने के लिए, तो जैसे एक यहूदी को ले जाते हैं उसी तरह से मुझे लग रहा है कि मुझे भी इन कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में ले जाया जा रहा है। आई बिगेन टू टॉक लाइक अ ज्यू, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी एक यहूदी की तरह ही बात करने लगी। आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू, मुझे लगता है कि शायद मैं यहूदी ही हो गई हूं। मैं उसी तरह से बात करने लगी हूं जैसे यहूदी लोग बात करते। द स्नोज ऑफ द टायरोल, द क्लियर बियर ऑफ वियना आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू। विद माई जिप्सी एंसेस्ट्रेस एंड माई वियर्ड लक and my tarot pick, I may be a bit of Jew. यहाँ पे सिल्विया प्लाथ कह रही है फ्रेंड कि जैसे कि ऑस्ट्रिया का जो शहर है टायरोल, उसकी बर्फ और वियना में मिलने वाली क्लियर बियर है ना, साफ बियर जो होती है, वो उतनी सफेद और सत्य नहीं है जैसा कि मेरा जीवन रहा है। और मेरे जो एंसेस्टर्स थे, यानी जो पूर्वज थे, वो जिप्सी थे शायद,
जिनका भाग्य भी उतना ही खराब था जैसे कि मेरा है। एंड माई टैरोक पैक, जैसे कि जिप्सी लोग अपने साथ में टैरोक एक प्रकार के कार्ड्स होते हैं फ्रेंड, जिनसे भविष्य बतलाया जाता है। जिप्सी लोग इस तरह के कार्ड्स रखते हैं जिनसे वो दूसरों का भविष्य बताते हैं। वो कह रही कि ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वज भी कोई जिप्सी रहे होंगे जिनका कोई भाग्य खराब रहा होगा और अपने साथ वो टैरोक पैक रखा करते होंगे। तो टायरोल की जो बर्फ है और वियना की जो शुद्ध बियर है, साफ बियर है, वो भी उतनी सफेद और सत्य नहीं है जैसा कि मेरा भाग्य। और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं भी थोड़ी सी जीव बन गई हूं, मैं भी थोड़ी सी जो है यहूदी के जैसे हो गई हूं, यहूदियों के जैसी बात करने लगी। आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू विद योर लुफ्ताफे, योर गोबल्दीग्यू एंड योर नीट मुस्टाच एंड योर आर्यन आई ब्राइट ब्लू। इन लाइनों में एक दो जो वर्ड आए पहले उनको देख लेते फ्रेंड। लुफ्ताफे जो है ये जर्मन जो नाजी लोग थे, इनकी एयरफोर्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसको लुफ्ताफे कहा जाता। और गोबल्डिगू मतलब होता है बकवास, कोई व्यक्ति बकवास करता है उसको कहते हैं गोबल्डिगू। मुस्टाच मूछ को कहा जाता है फ्रेंड। और आर्यन आई के बारे में जो कहा गया है, हिटलर का यह मानना था कि दुनिया में सबसे शुद्ध सबसे पवित्र जो आर्य लोग हैं वो नाजी लोग ही हैं। दुनिया में सबसे शुद्ध खून किसी का है तो वह आर्यों का है और वो नाजी लोग हैं। ये जो मूछों के बारे में और आंखों के बारे में कहा गया है, ये इस तरह से दर्शाया गया कि उनके पिता भी उसी तरह की साफ मूछें रखते थे और उनकी भी वैसी नीली रंग की आर्यों के जैसी आंखें थी, यानी वो हिटलर के जैसी दिखाई देते थे। जब मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि जैसे हिटलर खड़ा है और इसलिए मैं तुमसे डरती थी। मैं हमेशा से तुमसे डरती थी, मेरी कभी तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। पेंजरमैन ओ यू नॉट गॉड बट अ स्वास्तिक, सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू। पेंजरमैन फ्रेंड जो टैंक चलाते, जो युद्ध में टैंक चलते हैं, उनको उन व्यक्तियों को कहते हैं पेंजरमैन। और वो पिता के बारे में कह रही कि तुम एक पेंजरमैन हो। पेंजरमैन, तुम भगवान नहीं हो लेकिन केवल एक स्वास्तिक हो। आपको अगर ध्यान हो फ्रेंड तो हिटलर जो है ये स्वास्तिक का निशान रखता था हमेशा अपने पास, उसके बाहों में स्वास्तिक रहता था, उसके झंडे में भी ये स्वास्तिक का निशान रहता था, क्योंकि वो अपने आप को मानता था कि दुनिया का सबसे प्योर अगर कोई आर्य है तो वो नाजी लोग ही। यहाँ पे वो कह रही है कि तुम भगवान तो नहीं हो, केवल एक स्वास्तिक हो। तुम इतने काले थे जैसे कोई आसमान हो जिसमें से रोशनी की किरण भी आर पार ना हो पाए। तुम इतने भयानक, इतने डरावने, इतने विशालकाय थे कि मुझे लगता था जैसे कि एक काला आसमान हो जिसमें से प्रकाश की किरण भी जो है उसको भेद करके बाहर नहीं जा पाए। आगे सिल्विया प्लाथ कह रही है फ्रेंड, एवरी वुमेन एडोर्स अ फासिस्ट, द बूट इन द फेस, द ब्रूट हार्ट ऑफ ए ब्रूट लाइक यू। अब कह रही हालांकि दुनिया में ऐसा होता है कि हर महिला जो है एक फासिस्ट व्यक्ति, एक तानाशाही व्यक्ति को ही पसंद करती। महिलाओं को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जो फासिस्ट होते हैं, जो तानाशाही होते हैं, जो चेहरे पर लात मारते हैं। देखिए, द बूट इन द फेस, जो उस महिला को मारते हैं, पीटते हैं। और जो निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं, जिनका एक निर्दयी हृदय होता है जैसे कि तुम्हारा है, तुम भी उसी तरह से निर्दयी हो, फासिस्ट हो। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी, इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, अ क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट, but no less a devil for that, or not any less the black man who bit my pretty red heart in two। अब यहां सिल्विया प्लाथ कह रही है फ्रेंड की डैडी मेरे पास जो एक तुम्हारी तस्वीर है उसमें तुम एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो और तुम्हारी ठुड्डी, चिन देखिए, ठुड्डी जो होती, तुम्हारी ठुड्डी में एक क्लेफ्ट, एक दरार है जिससे वो दो भागों में बट गई। इंस्टेड ऑफ योर फुट, बजाय की पैरों में। ऐसा माना जाता है फ्रेंड कि क्रिश्चियन लोगों में जो डेविल होते हैं,
जो राक्षस पिशाच होते हैं, इनके पैर में एक क्लेफ्ट होती है, क्लेफ्ट यानी दरार होती है, जिसकी वजह से पैर जो है दो भागों में बंट जाता है। तो कह रहे हैं हालांकि तुम्हारे पैर में तो वो क्लेफ्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी ठुड्डी जो है, चिन जो है, इसमें वो क्लेफ्ट है, और इस वजह से तुम भी किसी डेविल, किसी पिशाच से कम नहीं हो। तुम भी उसी पिशाच की तरह हो, भले ही तुम्हारे पैर में वो क्लेफ्ट या दरार नहीं है, तुम्हारी ठोड़ी में वो दरार है, और तुम उसी तरह से एक ब्लैक मैन, एक काले राक्षस के जैसे ही हो, उससे किसी भी तरह से कम नहीं हो, जिसने मेरे सुंदर से लाल हृदय को दो टुकड़ों में काट दिया। एक ऐसा काला राक्षस पिशाच जिसने मेरे हृदय को दो टुकड़ों में काट दिया, तुम भी उसे राक्षस पिशाच से कम नहीं हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिल्विया प्लाथ जो ये बात कह रही है कि ये तुम उस काले राक्षस के जैसे हो जिसने मेरे दिल को दो टुकड़ों में काट दिया। ये अपनी टूटी हुई शादी और अपने पति के बारे में भी बात कर रही है कि वो भी उसी तरह से राक्षस निकला, एक पिशाच, एक डेविल निकला जैसा कि तुम थे। तुम दोनों ने मिलकर के मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी। आई वॉज 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. But they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue. इन लाइनों में फ्रेंड सिल्विया प्लाथ कह रही कि मैं जब 10 साल की थी तब आपकी मृत्यु हो गई थी और आपको दफना दिया गया था, और जब तक मैं 20 साल की हुई मैंने कोशिश की मर जाने की और वापस जाने की आपके पास, कि किसी तरह से मैं आपके पास वापस जा सकूं। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू, मुझे लगा था कि मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी हड्डियां वो काम कर देंगी जो मैं नहीं कर पाई। यानी मैं मर कर भी आपके पास जाना चाहती थी और आपसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मुझे वहां से बाहर निकाल दिया और मुझे इस तरह से दोबारा से जिंदा खड़ा कर दिया, जैसे कोई पुतला, कोई डॉल हो जो टूट गई हो और उसे दोबारा से ग्लू से, देखिए ग्लू है ना, ग्लू चिपकाने वाली जो ग्लू होती, वो दोबारा से मुझे इस तरह से खड़ा कर दिया जैसे किसी गुड़िया को जो है ग्लू से चिपका करके खड़ा कर दिया गया। एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, a man in black with mean camp look and a love of the rack and the screw, and I said I do, so daddy I am finally through। और तब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना, तो मैंने आपका एक मॉडल बनाया, आपकी एक मूर्ति बनाई जो काले रंग की थी और जिसका लुक जो था, जो देखने में मीन कम्फ के जैसी थी। फ्रेंड, अब मीन कम्फ को जानना जरूरी है। तो फ्रेंड, ये मे कम्फ भी कहते हैं इसको ये जर्मन भाषा का वर्ड है, मे कम्फ। ये हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने अपने ऊपर एक किताब लिखी थी फ्रेंड, ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें उसने अपने जीवन का परिचय दिया है और इस किताब का नाम था मे कम्फ। तो वो कह रही है कि जब मैं मरने की कोशिश की और मैं मर भी नहीं पाई, लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया और मुझे इस तरह से खड़ा कर दिया जैसे कि किसी गुड़िया को गोंद से चिपका करके खड़ा कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना। तो मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई जो काले रंग की थी, जिसको जो देखने में मे कम्फ के जैसी यानी हिटलर के जैसी थी, और जो केवल प्यार करती थी किसी को टॉर्चर करने में। देखिए, द रैक एंड स्क्रू का मतलब यहाँ पे जो यातना दी जाती थी यहूदी लोगों को। तो मैंने जो मूर्ति बनाई फ्रेंड वो काले रंग की थी, जो हिटलर के जैसी दिखती थी और जिसे केवल एक ही काम पसंद था कि लोगों पर अत्याचार कैसे करें, उन्हें प्रताड़ना कैसे दे। और तब मैंने अपनी जिंदगी को और बर्बाद करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए, मैंने जैसे क्रिश्चियन लोगों में फ्रेंड शादी होती तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप शादी करना चाहते हैं, तो उसका उत्तर वो देते हैं आई डू। तो मैंने क्या करा, उस मूर्ति को बनाया जो हिटलर के जैसी दिखती थी और फिर मैंने उससे शादी कर ली। मैंने कहा आई डू, हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। यहाँ फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने पति के बारे में भी बात कर रही। जब उनकी शादी हुई तो उनका पति भी उनको उसी तरह से, जो अत्याचारी
एक पिशाच जैसे वो अपने पिता को मानती थी, उसी तरह का बुरा व्यक्ति निकला वो। तो वो कह रही है मैंने एक मॉडल बनाया जो हिटलर के जैसा काला था, जो हिटलर के जैसा पिशाच था, और फिर मैंने उससे शादी कर ली, आई डू कह करके। सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू। तो डैडी आखिरकार मैं जो करना चाहती थी सुसाइड, वो मैंने एक तरह से सुसाइड कर ली उससे शादी करके। द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट, द वॉइसेस जस्ट कांट वार्म थ्रू, इफ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू। यहाँ पे सिल्विया प्लाथ वही कह रही कि जो काला फोन था जिससे मैं आपकी आवाज सुनती थी, जिससे मैं आपसे बात करती थी, उसकी तो जड़ें ही उखड़ चुकी है, वो खराब हो चुका है, और अब आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि आप मर चुके। लेकिन यदि मुझे मौका मिलता मारने का तो मैं एक नहीं दो को मारती, यानी एक आपको मारती और एक अपने पति को ही मार देती। द वैम्पायर हु सेड ही वाज यू, एक वैम्पायर एक पिशाच था जो कहता था कि वो तुम हो। एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर, और मेरा खून पीता रहा 1 साल तक। 7 years इफ यू वांट टू नो, लेकिन असली बात में अगर आपको बताऊं, अगर आप सुनना चाहें तो वास्तव में 7 साल तक वो मेरा खून पीता रहा। डैडी यू कैन लाई बैक नाउ, अब कह रही है डैडी अब तुम वापस जाकर सो सकते हो, क्योंकि मैंने जो करना था वो तो मैंने कर लिया। मैं जैसे मरना चाहती थी वो मैं मरने के लिए मैंने अपनी व्यवस्था कर ली, मैंने एक पिशाच से शादी कर ली, वो 7 साल से वो मेरा खून पी रहा है। There is a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I am through. फ्रेंड्स, आपने आज तक जितनी भी कविताएं पढ़ी होंगी, जितना भी लिटरेचर पढ़ा होगा, शायद ही कभी ऐसी कोई कविता पढ़ी हो जिसमें इतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा घृणा भरी हुई। ये बच्ची का जो जीवन, यानी जो इसका बचपन था, उस समय इसके जो पिता का व्यवहार रहा होगा इसके साथ, जैसे एक अत्याचारी, एक राक्षस होता है, एक पिशाच होता है। हालांकि आप देखें तो राक्षस भी अपने बच्चों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन इसके पिता ने इसके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया होगा। जो अपनी कविता में आखिरी में लाइन में आप देखें तो उसने कहा है कि यू बास्टर्ड। बास्टर्ड को हिंदी में कहें तो एक गाली की तरह यूज होता है, जैसे हरामी कहते हैं। अब यहाँ पे वो कह रही है देयर इज अ स्टेक इन योर फैट ब्लैक हार्ट, तुम्हारे मोटे से काले दिल में एक लकड़ी का टुकड़ा है। जो फ्रेंड वैम्पायर को मारने के लिए इस तरह के एक लकड़ी का टुकड़े का उपयोग किया जाता है। तो कह रही तुम भी एक वैम्पायर थे, इसलिए तुम्हारे काले से और मोटे से दिल में एक लकड़ी गाड़ दी गई, और जो तुम्हारे गांव वाले थे, जहां तुम रहते थे, जहां तुम्हारा जन्म हुआ, उन्होंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। और जब तुम मर गए तो वो तुम्हारी चिता, तुम्हारी जो लाश थी उसके आसपास नाच रहे थे और गा रहे थे और पैर पटक रहे थे तुम्हारे ऊपर, और वो हमेशा से जानते थे कि तुम ही वो वैम्पायर हो, तुम ही वो पिशाच हो, इसलिए तुम्हें मार दिया गया। डैडी डैडी यू बास्टर्ड, डैडी डैडी तुम बास्टर्ड थे, और अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। फ्रेंड, ये ऐसी कविता है जिसको सुन करके जो आपका मन है एक दया से और घृणा से बढ़ जाता है। आपके मन में एक बच्चे की भावना, किस तरह से उसने अपने दुख को, पीड़ा को व्यक्त किया, इसको आप महसूस कर पाएंगे। 1962 में कविता लिखी थी फ्रेंड। हालांकि उनके जीते जी, सिल्विया प्लाथ के जीते जी इस कविता का प्रकाशन नहीं हुआ, और इनके मरने के बाद 1965 में ये कविता प्रकाशित हुई थी। तो ये कविता हमारी यहीं तक है फ्रेंड। मुझे लगता है कि आपको इसकी हर लाइन, हर पंक्ति अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।